साथियों नमस्कार। बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 हम यहाँ देखेंगे। और हिंदी मीडियम में हमने ऑलरेडी देख लिया था, इसको हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नई गवर्नमेंट बिहार में बनी है, आप सभी जानते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि नई गवर्नमेंट में सीएम सम्राट चौधरी बने हैं। बिहार के यह 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और 15 अप्रैल को इन्होंने अपना जो शपथ है मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने लिया। कहाँ पे ओथ सेरेमनी हुआ यानी शपथ ग्रहण लिया? तो लोक भवन है पटना में। आप पहले जानते हैं लोक भवन का नाम पहले राजभवन हुआ करता था, तो अब इसका नाम चेंज हो गया है। नाउ गवर्नर हैं बिहार के सैयद अता हसनैन जी, तो इन्होंने इनको ऑफ कोर्स शपथ ग्रहण दिलाई। आप जानते हैं मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण राज्यपाल दिलाते हैं। दो उप मुख्यमंत्री बने सॉरी, दोनों जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू कोटा जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है उससे बने। सॉरी, एक है विजेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे हैं विजय कुमार चौधरी। नाउ सम्राट चौधरी चूंकि सीएम बने हैं तो इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए। जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर में हुआ। पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी जो तारापुर से 6 बार विधायक रहे हैं। और जब राबड़ी देवी जी की सरकार थी तो उसमें सम्राट चौधरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे 1999 में, और यह सबसे कम उम्र के मंत्री बनने वाले व्यक्ति भी बने। इनका करियर की शुरुआत हुआ समता पार्टी से, बाद में यही पार्टी टूट करके जेडीयू आरजेडी बनी। परबत्ता जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से ये विधायक बनते हैं आरजेडी के टिकट पे सन 2000 में। लेकिन इस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट जो है इसको वॉइड करार दे देता है। अगेन एमएलए बनते हैं ये परबत्ता से 2010 में, और उस समय जो अपोजिशन पार्टी है यानी आरजेडी है, तो उससे ये चीफ व्हिप बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि व्हिप का आप मतलब समझते होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना व्हिप होता है, जाएंगे तो लेजिस्लेचर में। नाउ जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं, और 2014 में जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उस समय यह अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर भी बने। जब जीतन राम मांझी जी की सरकार जो पार्टी है HAM हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो 2015 में इस पार्टी के ये फाउंडिंग मेंबर भी बने। पार्षद भी, विधान पार्षद में भी ये रहे हैं 2014 से 16 और 20 से 25 तक, और लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये रहे हैं। बीजेपी में आए 2017 में, और बीजेपी का प्रेसिडेंट बने बिहार में, बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट 2023 में। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे जनवरी 2024 से अप्रैल 2026 तक, जब ये सीएम बन गए। नाउ इस समय देखा जाए तो तारापुर जो विधानसभा क्षेत्र है मुंगेर का, तो वहां से ये एमएलए हैं 2025 का जो विधानसभा अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है उससे। नाउ इतना इंफॉर्मेशन काफी है। 17वां विश्वकर्मा अवार्ड की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें बिहार का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन बेस्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिला है। और दो प्रोजेक्ट हैं इसके। पटना का एक जगह है गर्दनी बाग, वहां पे बापू टावर के लिए, और दूसरा वैशाली का बुद्ध सम्यक दर्शन एवं संग्रहालय एंड जो स्मृति स्तूपा है उसके लिए। क्या पहले भी जीत चुका है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही जीता है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर और अंजुमन इस्लामिया के लिए। बापू टावर को हम देखें तो अभी हमने देखा कि पटना के गर्दनी बाग में है और महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय देखें तो ये वैशाली में है, और वैशाली ही वह जगह है जहां पे दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था 383 ईसा पूर्व में, और वैशाली में लॉर्ड महावीर का जन्म भी हुआ था। 383 में कौन था आप बताइए हमें। नाउ बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आईआईटी पटना में एक डेडिकेटेड रिसर्च पार्क यहां पे सेटअप किया जाएगा। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड को अप्रूव किया। इस अवार्ड का दूसरा नाम है निशान पुरस्कार। बिहार पुलिस को अप्रैल 2026 में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को मिलने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली बार सीआरपीएफ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में इसे दिया था।
जब राष्ट्रपति एब्सेंट होते हैं तो यह पुरस्कार या तो गृह मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट देते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज है कि एक डे केयर सेंटर, दो बीमारी है थैलेसीमिया और हिमोफीलिया, इनके लिए बिहार क्या कर रहा है, सेटअप करने जा रहा है स्पेशल सेंटर्स को 6 अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज होंगी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी फैसिलिटीज होंगी, बट जो 6 डेडिकेटेड डिजिग्नेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो याद रखिए। और वो कहाँ है, जैसे पीएमसीएच पटना में है, एम्स पटना, और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच जो है श्री कृष्ण जी के नाम पर है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे। जेएलएन एमसीएच ये जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये भागलपुर में। और जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया, और एएनएम एमसीएच यानी एएनएम यानी अनुग्रह नारायण जी के नाम पे है, तो ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। नाउ बिहार हॉर्टिकल्चर डायरेक्टोरेट, इसको एक पुरस्कार मिला, उसका नाम है गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस अवार्ड। किस लिए, तो मखाना पर कार्य करने के लिए। मखाना को फॉक्स नट या यूरिल फेरॉक्स कहते हैं। यहाँ पे इन की जगह ऑफ कर लीजिएगा। बिहार मतलब पूरे भारत का 90% मखाना अकेले प्रोड्यूस करता है। यह जीआई टैग प्रोडक्ट है मखाना, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी है। बिहार का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर, जिसको हम NE9 या नेशनल एक्सप्रेसवे 9 कह रहे हैं, 250 किलोमीटर का 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। मतलब कि नया है, ग्रीनफील्ड यानी नया। हाजीपुर के मीरनगर अरेजी NH22 पर शुरू होगा और पूर्णिया के हंसदाह में खत्म होगा, NH27 पे, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। और पूरी तरह से बिहार में, मतलब पूरी तरह से बिहार के बाउंड्री में वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। और कुछ जिलों के हेडक्वार्टर को जोड़ता है, जैसे मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर। नाउ 7 वंडर्स पार्क, 7 जो आश्चर्य वाले पार्क हैं, तो ये आप याद रखिएगा। गया जी का एक जगह है बोध गया, तो यहीं पे इसको डेवलप किया जा रहा है, और यहीं पे भगवान बुद्ध को इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमें उसे बोधि ट्री कहते हैं, उसी के नीचे फल्गु नदी के किनारे है। नाउ पंचम डिजिटल चैटबॉट, यह एक व्हाट्सएप आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट AI मतलब चैटबॉट है। और याद रखना है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यूनिसेफ, इन दोनों ने इसको लॉन्च किया है, ताकि कोई भी स्कीम के बारे में जानकारी हो, या पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हो या सिटीजन्स हो, उनको हम ट्रेन कर सकें। और बिहार में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा में था, क्योंकि इंडिया पुर्तगाल का डायलॉग राजगीर में ऑर्गेनाइज किया गया, यहीं पे नालंदा में। 50 साल दोनों देशों के राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के पूरे हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को हमने रिवाइव भी किया, और रिवाइव जब किया गया तो जून 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट भी किया। उसी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो मतलब अवशेष है, रूइंस है, उसी के आसपास आपको पता है कुमार गुप्ता का ने इस्टेब्लिश किया था गुप्ता डायनेस्टी में। और 5वीं से 12वीं सदी तक नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में था, जब 1193 में जो बख्तियार खिलजी है उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। राजगीर के बारे में जानिए, तो ये मगध किंगडम की राजधानी थी, और पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में ही हुई थी। नाउ आपको पता है कि ग्लास ब्रिज जो पहला है वो राजगीर में है। तो अभी न्यूज में था कि दूसरा जो ग्लास ब्रिज है उसको बनाया जा रहा है, तो यह भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में बनाया जाएगा। तो ये अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में है। यहाँ पे पुराने समय का लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल आपको मिलेगा, स्वयंभू शिवा लिंगम कहते हैं। जो भी वैद्यनाथ धाम आप, बहुत सारे लोग जाते हैं झारखंड में, तो उन जो जो भी कांवरिया होते हैं उनके लिए एक स्टॉप का काम करता है। यहाँ से गंगा नदी का शुद्ध जल वो लेते हैं, ताकि वो वैद्यनाथ धाम जो देवघर झारखंड में है वहाँ पे वो अर्पित कर सके। और भगवान बुद्ध का एक कॉपर की बनी आइडल क्राफ्ट भी है यहाँ पे। IIT पटना को 5वां रैंक मिला है टेक्नोलॉजी और AI एजुकेशन रैंकिंग 2026 में, क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया के अनुसार। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना और राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में खुलेगा। बिहटा में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बिहटा पटना में है, और बिहटा के भी सिकंदरपुर एरिया में इसको खोला जाएगा। और जो इसके एक्सटेंशन सेंटर हैं वो मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है।
नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन, सीएम सम्राट चौधरी ने इसको फ्लैग ऑफ किया पटना में 17 अप्रैल को अंडर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ताकि जो विमेन लेड डेवलपमेंट है और विकसित भारत पार्टिसिपेशन है उसको प्रमोट कर सकें। आपको 106 106 अमेंडमेंट याद आ जाना चाहिए। 33% रिजर्वेशन की वुमेन की व्यवस्था इसमें की गई है। सेंसस 2027 से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सेल्फ इनोमिनेशन चर्चा में था, सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लॉन्च किया पहले फेज को, सेल्फ इनोमिनेशन फेज को सीएम सेक्रेटेरिएट पटना से 17 अप्रैल से 1 मई तक, ताकि सिटीजन्स अपनी फैमिली डिटेल्स को या एक सेल्फ इनोमिनेशन अगर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब खुद से अपनी डिटेल्स को भर सकेंगे। और बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन फर्स्ट, चूंकि किसी भी स्टेट में गवर्नर सिटीजन होते हैं, तो उन्होंने अपना सेल्फ इनोमिनेशन किया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तथा आईआईटी पटना, इनके बीच एक एमओयू हुआ। एमओयू लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री विकास, यानी विकास का मतलब है विरासत का संवर्धन। इसमें 600 जो बिहार के माइनॉरिटी युवा हैं उनको एआई और बिजनेस एनालिटिक्स में ट्रेन किया जाएगा, ताकि जो उनकी एम्प्लॉयमेंट के चांस है वो ज्यादा बढ़ जाए। नित्या पांडे चर्चा में थी। यह बिहार के औरंगाबाद जिले की पीपरा की रहने वाली हैं और ये सेलेक्ट हुई, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगा क्या, अब हो चुका है, चूंकि मई में हुआ है, तो ये अप्रैल का चूंकि न्यूज था, बट वी आर डिस्कसिंग इन मई, तो यह हो चुका है। 55 केजी का था, अंडर 15 में गर्ल्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बिहार की पहली फीमेल जो बॉक्सर हैं ये बन गई हैं इस चैंपियनशिप में सेलेक्ट होने वाली, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और उन्होंने किसको हराया? कजाकिस्तान की अरुणा सलमान को उन्होंने अंडर 15 में, इन्होंने नहीं हराया, सी वॉज डिफिटेड बेसिकली, सॉरी, सी वॉज डिफिटेड। देखिए काफी क्लोज फाइट था, बट अंततः जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा अरुणा सलमान, जो कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, उनसे। नाउ बिहार टूरिज्म हब चर्चा में था, क्योंकि बिहार गया, रोहतास और वैशाली को ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने जा रहा है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन। यह जो स्कीम है यह यूनियन बजट 2025-26 में आया था, ताकि हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बनाएं। अब इन 3 जगहों के बारे में थोड़ा हम जान लें। गया में बोध गया है, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ महाबोधि टेम्पल में है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ विष्णुपद टेम्पल है। यह मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, जहाँ जापान, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार से लोग आते हैं। रोहतास के बारे में देखें तो रोहतास का किला है, मुगल के समय का है, शेरशाह सूरी, आपको पता ही है। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में है। सोन नदी जो है यहाँ अपना गॉर्ज बनाती है, दुर्गावती वाटरफॉल है और इको टूरिज्म का काफी पोटेंशियल है। वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 ईसा पूर्व में। लॉर्ड महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, उनका यहाँ जन्म हुआ था। अशोका का पिलर देख सकते हैं, और लिच्छवी रिपब्लिक जो वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था वो यहीं का था। प्रोजेक्ट उड़ान यह पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है, ताकि फ्री कोचिंग दे सके यूपीएससी, बीपीएससी, जेईई, नीट, किनको? जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके बच्चों को। और इसके लिए कोई अलग से बजट की व्यवस्था नहीं की गई है, सीएसआर से पैसा मिलेगा, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन है कि जो भी कंपनीज हैं उनको लास्ट जो 3 ईयर्स का उनका जो मान लीजिए नेट वर्थ है या प्रॉफिट है या फिर टर्नओवर है, तो उसका 2% देना पड़ता है। नाउ ज्ञान भारतम मिशन आप जानते हैं, तो इसमें बिहार जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है और तीसरे नंबर पे आ गया है मैन्युस्क्रिप्ट वेरिफिकेशन में, जो पांडुलिपि होती है। और बिहार काफी काम कर भी रहा है, इस पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। नाउ 7.5 लाख मैन्युस्क्रिप्ट, यानी पूरे भारत का 22% जो है यहीं पे है। और बिहार में भी अगर देखेंगे तो मधुबनी पहले पोजीशन पे आया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये स्कीम है। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026, ये 3 दिवसीय एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम था, जो पटना के ज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका थीम था परंपरा से प्रगति तक, यानी फ्रॉम ट्रेडिशन टू प्रोग्रेस। बिहार हाईवे इमरजेंसी रनवे बिहार प्लान कर रहा है, 3 ऐसा डेवलप करेगा फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए इमरजेंसी के दौरान। तो ये है जो जिसकी हमने अभी चर्चा की। NE9 यानी जो नेशनल एक्सप्रेसवे 9 है, पूर्णिया और पटना एक्सप्रेसवे। दूसरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है वो एक्सप्रेसवे। और तीसरा है राम जानकी मार्ग। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाई सिक्योरिटी जेल।
देखिए, जो भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं ना, जो बहुत ही कुख्यात अपराधी हैं, तो उनके लिए कैमूर की पहाड़ियों में बिहार जो है बनाने जा रहा है ऐसा। और कैमूर की पहाड़ियों के बारे में जानिएगा तो ये विंध्य रेंज का हिस्सा है जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे आप देख सकते हैं। 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुषों की चैंपियनशिप हुई राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में, और उसको उत्तर प्रदेश ने जीत लिया मध्य प्रदेश को हराकर 5-2 से फाइनल में। नाउ डीआरडीओ का डिफेंस एक्सपो पूर्वी चंपारण का जो हेडक्वार्टर मोतिहारी है वहां पे हुआ। 4 दिवसीय यह कार्यक्रम था, एक डिफेंस एग्जीबिशन था 15 से 18 अप्रैल 2026 तक। इसमें ब्रह्मोस को, आकाश, अर्जुन टैंक, इनको दिखाया गया, शोकेस किया गया। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति, सत्य और विज्ञान। शांति यानी क्या हो गया, पीस। सत्य यानी ट्रुथ, और विज्ञान यानी साइंस। तो इन तीनों का संगम, संगम यानी क्या होता है, जहां तीनों चीजें आकर के मिल जा रही हैं। उसके अलावा सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर, मतलब सेफ जो है और आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है उसकी ओर। नाउ इसको राधा मोहन सिंह जो पूर्वी चंपारण से एमपी है बीजेपी से, ये इनॉग्रेट किए, और राधा मोहन सिंह चेयरमैन भी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के। नाउ एमडब्ल्यूसीडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चर्चा में था, क्योंकि पोषण पखवाड़ा 2026 को इसने बेगूसराय में ऑर्गेनाइज किया, ताकि जो मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, बैलेंस डाइट है, पोषण अभियान के तहत इस पे जागरूकता अभियान फैलाया जा सके। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ सितंबर में मनाते हैं और पखवाड़ा मार्च में मनाते हैं। अपूर्व वर्मा ये बिहार के आरा की रहने वाली है, और मिसेज इंडिया 2026 का खिताब इन्होंने जीत लिया है अहमदाबाद में। देखिए, एक साइबर फॉरेंसिक लैब बिहार डेवलप करने जा रहा है पटना में और राजगीर में। किसकी मदद से, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। यह इंडिया का ही नहीं पूरे विश्व का पहला और एकमात्र नेशनल लेवल का ऐसा यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस पे, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, चूंकि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 के तहत ये बनाया गया। ना भागलपुर चर्चा में था, क्योंकि बिहार का पहला जिला बन गया है जो फुल्ली डिस्पोज कर दिया अपनी सीज नारकोटिक्स को। और एनडीपीएस एक्ट आपको पता है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसी के तहत जो कोर्ट अप्रूव्ड डिस्ट्रक्शन होता है जो सीज नारकोटिक्स है। एम्स पटना को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि एक लिम्का बुक इंडिया का है, जैसे कि आप देखते होंगे कि गिनीज बुक वर्ल्ड का है। तो इसने क्या किया कि एक न्यूरोसर्जिकल रिमूवल किया, न्यूरोसर्जरी करके 35 मिलीमीटर का मछली का हड्डी फंस गया था एक पेशेंट के सर्वाइकल स्पाइन में। तो किस डॉक्टर ने किया, तो सरज कुमार सिंह और उनके असिस्टेंट थी क्रांति भावना। तो इन दोनों ने मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भागलपुर का जगह है सुल्तानगंज। यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, मतलब नया एयरपोर्ट, कंप्लीटली न्यू एयरपोर्ट। और 4.2 किलोमीटर का यह रनवे होगा, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इस एयरपोर्ट को बना लिया जाएगा। धन्यवाद।